दोस्तों, आग के 12 गुण होते हैं, 12 आर ऑफ फायर। और 12 आर ऑफ फायर क्या क्या है? पहला है रीबिल्ड। आग लोगों को रीबिल्ड करती है। जब आग लगती है, आपके अंदर भी आग है, आपके पेट में भी आग है जिसको अग्नाशय बोलते हैं, एक हृदय में भी आग होती है, वो जो आगे लोगों को बढ़ाती है। अगर आपके अंदर में आग नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जो आग है वही लोगों को आगे बढ़ाती है। और आग का पहला जो नियम है, आग पहला काम करती है, रीबिल्ड करती है। आग क्यों ज़रूरी है और आग क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका जो प्रैक्टिस है रसिया के एक साइंटिस्ट ने किया था। रसिया के साइंटिस्ट ने एक बड़ा सा रूम में चारों तरफ एक्सरे मशीन लगा दिया और वहाँ पे एक बिल्ली को रख दिया और बिल्ली को दूध रोटी सब दिया। बिल्ली दूध रोटी सब खाया और जब खा रहा था, एक्सरे चल रहा था, सबका एक्सरे हो रहा था, तो उस एक्सरे मशीन में दिख रहा था कि उसमें आग बन रहा है, एनर्जी जो है एनर्जी बन रही है और एनर्जी उस शरीर बिल्ली के शरीर पे चारों तरफ फैल रही है, उस एक्सरे मशीन में दिख रहा था। और जैसे ही उस रशियन साइंटिस्ट ने और एक काम किया, जब वो एनर्जी बन रही थी, वो एक्सरे मशीन में दिख रहा है, तब एक कुत्ते को भी, एक डॉग को भी उस रूम में छोड़ दिया। जब बिल्ली ने कुत्ते को देखा तो वो एनर्जी बनना बंद हो गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि डरना नहीं है। आग हमें डरना नहीं सिखाती है। आग बोलती है रिबिल्ड करो, आग बोलती है रिवाइव हो जाओ, फिर से रिवाइव हो जाओ। आग का नियम है रिबिल्ड करेगा, फिर रिवाइव करेगा। रिवाइव करने का मतलब है पुनर्जीवित कर देना, फिर से आप में नया जान भर देगा आग। तीसरा है रिक्रिएट, फिर से वो रिक्रिएट करता है। आग जो है आपको रिवाइव करेगी, आपको रिक्रिएट करेगी, आपको फिर से बनने का मौका देगी। ये आग का तीसरा गुण है। चौथा गुण है रिनोवेट, वो रिनोवेट करती है। जब आग लगती है, जब अंदर में आग होती है तो आपको रिनोवेट करता है, एक नया आदमी आपको पेश करती है दुनिया के सामने। वो आग ही है, जितना बड़ा आग होगा वो आदमी उतना बड़ा होगा, और वही रिनोवेट करता है, रिजुनोवेट करती है, उसमें जान डालती है। आग जो है रिनोवेट करती है, आग आपको रिजुनोवेट करती है, आप में फिर से पुनर्जीवन डालती है। आग जो जीवन खत्म हो जाता है उसमें नया रूप लगती है। महाभारत में जब महाभारत खत्म हो गया तो जो दूसरा ये थे दुर्योधन के पिता, जिसको ये बोलते थे धृतराष्ट्र और कुंती और सबको जितने भी लोग बचे थे, क्योंकि सारा कुछ तो खत्म हो गया था, तो जंगल में आग लग गई। तो लोग बोल रहे थे, कुंती बोले और दुर्योधन की जो माँ थी गंधारी बोली कि अब आग लग गया है, अब हम लोग कहाँ भागें। तो धृतराष्ट्र बोलते, क्योंकि वो अंधे थे, बोलते अब आग का स्वागत करो, जितने भी पाप हैं धुल जाएंगे। तो लोग जंगल के आग में सब लोग जल के भस्म हो गए। तो ज़िंदगी में हम लोग को ये सिखाती है कि आग जो है रिबिल्ड करती है, आग रिवाइव करती है, आग रिक्रिएट करती है, आग रिनोवेट करती है, आग रिजुनोवेट करती है, आग रिसर्च करती है, फिर से नया निर्माण करती है। आग जो पुराने पद्धति है छूटते हैं, नया पद्धति का विकास होता है, आग से होता है। रिफॉर्म करती है, उसमें रिफॉर्मेशन आती है। जब आग सब कुछ जल का भस्म कर देती है तो उसमें रिफॉर्म आती है। जंगल में आग लग जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन फिर जंगल तैयार हो जाता है, फिर से उसमें पौधे आते हैं, फिर से नए नए कलियाँ खिलती हैं। रिस्ट्रक्चर करती है आग, फिर से रिस्ट्रक्चर करती है। जो बिखर गए, जो सब खत्म हो गए, फिर से रिस्ट्रक्चर आग करती है। रिकंस्ट्रक्ट करती है, जो पूरा खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, फिर आग उसको रिकंस्ट्रक्ट करती है। और आग जो है रिटेन करती है।
अगर नया जंगल पुराना जंगल खत्म हो जाता है, फिर नया जंगल बनता है, जिस तरह से जंगल में, उसी तरह से आग रिटेन करती है, नए पौधों को लाती है, नए परंपरा को लाती है, नए संस्कृति को लाती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।